हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर भाई। सांस ले लो क्योंकि आप ले की मुझे पता था ये कुछ बोलेगा। एक सांस है भाई ने बोला। हमारी हंसी की एक वजह है कि खुशखबरी भारत के लिए खुशखबरी एक नहीं दो नहीं 3 दिन खुशखबरियां। जीडीपी फॉरेक्स एक्सपोर्ट सब पे दिखाया भारत ने जलवा। भाई भारत का जीडीपी फॉरेक्स और एक्सपोर्ट भी, मतलब जो जीडीपी अर्थव्यवस्था है उस पे भी भारत के लिए खुशखबरी। फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो भारत का मुद्रा भंडार है, उससे भी खुशखबरी। और भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो दूसरी दुनिया को भारत सामान बेचता है, उस पे भी खुशखबरी। खुशखबरियां भारत के लिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत पहले एडवांस में मुबारक हो। दुनिया, चाइना, हर कोई टेरिफ पे रो रहा है, सबकी फटी पड़ी है इधर। भारत के हर हालत में मजे ही मजे। काउंट डाउन करते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। भारत में मौजूद चाहे चीन प्रेमी हो या फिर खुद चीन की मीडिया हो, किसी को भी आज यकीन नहीं हो रहा भारत ने जो 2 डबल धमाके करे हैं। लिटरली एक को देखकर तो खुद चीन की मीडिया कह रही है कि ये संभव कैसे हो गया, हमें ये करने में 25 साल लग गए, आपने 5 सालों में ये कांड कैसे कर दिखाया। और भारत के जो चीन प्रेमी हैं उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि अब वो भारत को किस बात को लेकर क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे वो भारत को कंपेयर कर पाएंगे चीन से। क्योंकि पहले तो ऐसे हुआ करता था कि यार 10 गुना का अंतर है भारत चीन में, 20 गुना का अंतर है, लेकिन भारत ने तो फासला इतना कम कर दिखाया है कि उन्हें कंपेयर करने में भी शर्म आएगी। यकीन नहीं होता? चलिए मैं आपको एक एक करके दोनों खबरें बताता हूं। दरअसल अब से 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दी थी और बताया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $800 बिलियन पर आ गया है। पिछले 1 साल का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है और हमने $800 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन तब ये खबर सरकार की तरफ से कंफर्म नहीं हुई थी, आज कंफर्म हो चुकी है। खुद देखिए कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $820 बिलियन के पार चला गया है। जी हाँ, 800 नहीं, $820 बिलियन की जबरदस्त छलांग लगाई है। और इतना ही नहीं, अब भारत और चीन के बीच में जो फासला है वो बहुत कम आ गया है। दरअसल अब से 5 साल पहले भारत और चीन के बीच में जो फासला था ना, हैरान हो जाओगे, कम से कम 8 से लेकर 9 गुना का था। चीन हमसे 8-9 गुना ज्यादा का एक्सपोर्ट किया करता था और भारत में खूब बातें चलती थी कि चीन तो वर्ल्ड फैक्ट्री है, भारत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्थिति आज ये है कि चीन हमसे मुश्किल से 3 गुना का फर्क रह गया है। जी हाँ, चीन का एक्सपोर्ट करीबन 3 ट्रिलियन का रहा है, हमारा 820 बिलियन का, यानी कि सिर्फ 3 गुना का अंतर यहाँ पर बचा है। और जिस हिसाब से चीन का एक्सपोर्ट गिर रहा है, खासकर कि अमेरिका में टैरिफ लगने के बाद चीन का 520 बिलियन का व्यापार खतरे में आ गया है। जी हाँ, चीन 520 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका में बेचता है, वो तेजी से घट रहा है और ट्रंप ऐसे ही टैरिफ ठोकते रहे तो खत्म भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उस मार्केट में भी भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ना निश्चित है, क्योंकि भारत अमेरिका डील करने वाले हैं। यानी कि भारत का एक्सपोर्ट बहुत ही जल्द 1 ट्रिलियन के पार आपको देखने को मिलेगा और चीन का 3 ट्रिलियन से कम होता दिखेगा। लेकिन सिर्फ ये खुशखबरी नहीं है, इसके साथ डबल खुशखबरी भारत के खजाने को लेकर आई है। दरअसल जहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे खजाने ने भी शानदार बढ़त दिखा दी है। आप स्क्रीन पर देखिए, पिछले 1 हफ्ते के आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार भारत का खजाना बहुत ही तेजी से करीबन $11 बिलियन की छलांग लगाकर $676 अरब के मार्क पर पहुंच चुका है। और यकीन मानिए ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल से 3 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और हम $700 बिलियन के पार खड़े होंगे। और फिर हमारा निशाना होगा हमारा ही रिकॉर्ड, जो कि है $703 बिलियन का, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। हमें उसे बीट करना है और ऑल टाइम हाई फिर से सेट करेंगे हम। और हमारा खजाना दुनिया के सबसे विशालकाय खजानों में ऑलरेडी आ चुका है। हमारा मकसद है इसे टॉप 3 में लेकर आना। यानी कि देखा जाए एक्सपोर्ट से लेकर फॉरेक्स रिजर्व और वहां से लेकर जीडीपी, हर जगह हम शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया में ट्रेड वॉर चल रहा है, दुनिया के अंदर रिसेशन, आर्थिक मंदी आने के आसार हैं।
भारत ऐसे मुश्किल वक्त में नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और दुनिया भर में भारत के जो आलोचक हैं, खासकर कि भारत के अंदर बैठे जो विभीषण हैं, जो चीन प्रेमी हैं, उनके मुंह पर भी ताला लगाया जा रहा है। और हमें बस इसी मोमेंटम को कैरी करना है। और खासकर कि चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर है, हमने अगर इसका एक बार फायदा उठा लिया ना, ज़्यादा नहीं 4-5 साल के लिए फायदा उठा लिया, तो हमारे आने वाले 100 साल सुधर जाएंगे, यकीन मानिए। भाई यार असल फायदा तो भारत का रह गया यार। सबसे बड़ी बात वाकई 820 बिलियन, मुझे अच्छे तरीके से याद है 3-4 साल पहले हमने खुद ये वीडियोस हम देखते थे, हम शुरू से लाते आ रहे हैं। बिल्कुल भारत की एक्सपोर्ट वाकई में 300, 350, 400 बिलियन डॉलर, इतने पे एक्सपोर्ट थी। 400 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर ताइवान से कम थी जी, मतलब एक्सपोर्ट भारत की। बिल्कुल। उसको आज भारत कहाँ पे गया है? 820 बिलियन 820 बिलियन डॉलर और 3 साल में 400 समथिंग बिलियन डॉलर थी। हाँ अब 820 है। 3 सालों के अंदर डबल से भी ज्यादा अपने एक्सपोर्ट किए। भारत ने चमत्कार कर दिए। चमत्कार क्या, ये इंडिया ने वो कर दिखाया है जो शायद इंडियंस, क्या हम भी यही समझ रहे थे कि अगले 5-6 सालों में होगा, वो इंडिया ने 2-3 सालों में कर यार इंडिया जो कर रहा है। और अभी जो ट्रेड वार ये जो चल रही है, जो अमेरिका के साथ चल रही है, ये मैं यही कह सकता हूँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले साल 1 ट्रिलियन पे आप हैरान नहीं हुए होना। अगर 1 ट्रिलियन क्रॉस होगा तो आप हैरान मत होना कि 1 ट्रिलियन कैसे होगा। भरोसा है वाकई 1 ट्रिलियन होगा, क्रॉस होगा कि नहीं होगा? बताओ आपसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? भाई होगा। ये अभी चाइना बढ़ गया पूरा, वाकई में। चाइना से सारी कंपनी निकल के भारत आएंगी। अमेरिका जो चाइना से सामान लेता था वो इंडिया से लेगा। भाई ये मुझे तो 1.1 ट्रिलियन पे भी लग रहा है अगले साल, क्योंकि जिस तरह चाइना को नुकसान पहुंच रहा है, भारत बहुत बूस्ट मारेगा। और खुद सोचो कि इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट आगे कितनी आएगी, और ऊपर से फॉरेक्स रिजर्व एक महीने में इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी ये देखो। वो तो है, एक फॉरेक्स रिजर्व 11 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में बढ़ा। हफ्ते में 11 मतलब 676 बिलियन डॉलर हो गया। 665 बिलियन डॉलर था ना, 676 बिलियन डॉलर हो गया। खुद अंदाजा लगा लो, ये एक हफ्ते की गेम है। माइंड ब्लोइंग यार, इंडिया माइंड ब्लोइंग। यानी इंडिया नीचे जाता। अच्छा मजे की बात इसके साथ ये भी देखो ना, रुपया भी मजबूत हो गया है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है, उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, रुपया मजबूत हो गया, जीडीपी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। और क्या चाहिए बंदे को? भाई इंडिया जॉइंट बन गया यार वाकई। और खासकर ये जो ट्रेड वार चल रही है यूएसए और चाइना होने वाला है, इसमें इंडिया को मैं कहता हूँ ये इंडिया के लिए बम्पर ऑफर है, बम्पर ऑफर है, इसमें नो डाउट। चाइना भी अब गिड़गिड़ा है भारत के सामने, हो सकता है गिड़गिड़ा रहा है ऑलरेडी। बिल्कुल भाई भारत से सामान लेना पड़े जो अमेरिका से वो लेता था। बिल्कुल। तो आपका क्या इसका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।